हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो DUCSAS UG राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और यूट्यूब पे सबसे पहले तुम्हारा भाई वीडियो ले आते हुए। और जो भी आपको मिला है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना है, सारी चीजें चेक कैसे करनी है, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जाना भाई के साथ। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे आना ugadmissions.ud.ac.in पे क्लिक करना सीधा डायरेक्ट। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देने लग जाएगा। अब आपको CSAS एडमिशन चेक करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना। जैसी अगर लोड नहीं हुआ होगा तो आ जाएगा, डोंट वरी। कुछ बच्चों का इशू आ रहा होगा, वो लोड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज अभी रिलीज हुआ है ना, तो इशू होता है। तो वेट कर लेना थोड़ा सा, पोर्टल रिलोड करना, बाद में लॉग इन लॉग आउट करके देख लेना, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते ही अगर आपको सीट शो करने लग रही है ऐसा, तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपको सीट मिल चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 1 में। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है और कितने नंबर पे मिला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बच्चे जानना चाहेंगे। एंड अब अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपके पोर्टल्स पे कुछ ऐसा दिखने लगा होगा, नो सीट एलोकेटेड, तो घबराना मत। आपको अब करना क्या है इसके बाद, अगर सीट नहीं मिली तो सीट नहीं मिली तो आपको अब सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफर हो जाओगे। देख सकते हो ये सेकेंड राउंड आपका 25 जुलाई को आएगा। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है बस। 25 जुलाई को आपको अब सेकेंड राउंड में एलोकेशन होगा। सेकेंड राउंड का पूरा ऐसा ही प्रोसेस होगा भाई, तुम्हारा लाइव आएगा उस दिन भी, और सारी चीजें हम लोग मिल बांट के कर लेंगे, ठीक है। वेट करना बस। और जिन बच्चों को सीट मिल गई है, अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एलोकेशन के बटन पे क्लिक करना है। आपको जबरदस्ती है भाई, क्लिक करना है, नहीं तो आप पोर्टल से बाहर हो जाओगे। याद रखना, अगर आपने क्लिक नहीं किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा, 18 तारीख से पहले पहले क्लिक करना है। आप शेड्यूल देख लो सबसे पहले आप, तो यहाँ पे देख लो 16 से 18 तारीख तक आपके पास एक्सेप्ट का टाइमिंग है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है आपका सीट मिली हुई चली जाए और पहले 3 राउंड से आप बाहर हो जाओगे। याद रखना, एक्सेप्ट टाइम ओवर नहीं होने देना है, इससे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही देख सकते हो आपका गाइस डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन चला जाएगा। और वेरिफिकेशन में जाते ही आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ क्वेरीज ऊपर चेक करते रहना है। क्वेरीज में अगर कुछ नहीं आता, देखो क्वेरीज में, और ये कब तक चेक करते रहना है, या क्वेरीज को सबसे पहले मैं बता दूं शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो, क्वेरीज को आपको 16 से लेकर 21 तारीख तक चेक करते रहना है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको चेक करते रहना है। अनवेरीफाई होते ही आपको पेमेंट कर देनी है। याद रखना, पेमेंट बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपके वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपको क्वेरीज चेक करते रहना है ये क्वेरीज में। और अगर आपको सीट मिल गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर क्वेरीज रेज नहीं होती, कोई भी क्वेरी रेज नहीं होती, तो आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर क्वेरी रेज हो जाती है तो उसको सॉल्व करना है आपको ध्यान से, और किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से मत सॉल्व करा लेना, नहीं तो ये सीट रिजेक्ट लिख देते हैं तुरंत, ऐसे सीट रिजेक्ट हो जाएगी। नहीं तो सही प्रोफेशनल बंदों से सॉल्व करवाना, ठीक है। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो प्रोफेशनली तो आप हमारा मेंटोरशिप ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप ज्वाइन करना और मैं आपको कॉल कर लूँगा अपने सामने से, ठीक है। सो ये करने के बाद, और जिनका नहीं रेज होगा उनका फिर दोनों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, अकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ जाएगा, या नहीं तो वेरीफाइड बाय कन्वीनर आ जाएगा, या नहीं तो अप्रूवल बाय प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अब ये करने के बाद आपको पे फीस टू कंफर्म एलोकेशन का ये बटन आ जाएगा। ये जैसे ही बटन आएगा, आपको करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करके आपको फीस की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप फीस की पेमेंट कर दोगे, आपके सामने ऐसे पेमेंट डन हो जाएगा। एंड ये प्रोसेस होने में टोटल आपका 3 से 4 दिन लग जाएंगे, अभी शुरुआत में नहीं होगा। याद रखना, ये चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये करने के बाद, पेमेंट कर देने के बाद कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपका अपग्रेड का बटन ऐसे शो करने लगेगा। फिर आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड करके छोड़ देना है, और ये ऑटो अपग्रेड रहेगा। याद रखना, अपग्रेड का रूल मैं समझा देता हूँ। अपग्रेड में मान लो अगर ऊपर वाली प्रेफरेंस शीट में आपको कुछ भी अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो आपको ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, वो वाली मिल जाएगी। और अगर ऊपर कुछ भी नहीं मिला तो ऊपर वाली जो सीट होती है
ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो सीट होती है वो कुछ भी नहीं मिली तो ये वाली सीट ऑटोमेटिकली आपके पास रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद गाइस आपका जैसे अब लाइट 4 अपग्रेड हो जाएगा तो आप सेफ जोन में हो, अब आपको वेट करना है। एंड थैंक यू सो मच, जो भी आपको मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।